वार्ड बॉय ने आवाज़ लगाई, सरोज पांडे बेटी हुई है। सभी लोग हॉस्पिटल के जो वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, 50-100 लोग देखने लगे वार्ड बॉय की तरफ। जब वार्ड बॉय ने आवाज़ लगाई सरोज पांडे, तो हमने हाथ उठाया, हाँ जी। तो बाकी 50 लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो वार्ड बॉय ने कहा बेटी हुई है। सभी लोग पता नहीं क्या एक्सप्रेशन लिए, क्योंकि 2008 में जब मेरी बेटी साक्षी का जन्म हुआ था, उस समय भी अधिकतर लोग यही सुनना चाहते थे कि बेटा हुआ है। लेकिन जब वार्ड बॉय ने मुझसे कहा कि बेटी हुई है, तो 50 लोगों ने मेरे को देख करके अनुमान लगा बेचारा। उसके बाद वार्ड बॉय ने कहा पैसा निकालिए, तैयार रहिए, यानी 100-200 रुपया टिप्स कुछ देना होगा। नर्स अपने गोद में लेकर के आई और मुझे दिखाई, ये रही आपकी बेटी। और तब मैंने साक्षी को पहली बार देखा। उसके बाद फिर शाम को फिर मैंने साक्षी को देखा। आज साक्षी का 17 साल कंप्लीट हो गया। आज उसका 17वां या 18वां कह सकते हैं ना, 18वां जन्मदिन कह सकते हैं। आज उसने 17 साल पूरे किए। 30 अगस्त 2008 को साक्षी का जन्म हुआ। शनिवार का दिन था। आज फिर 30 अगस्त को शनिवार है और साक्षी के 17 साल पूरे हुए। इस अवसर पर मैं इस बेटी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन काल में किसी और जगह पर तो नहीं देखा है। क्या है खास बात? पहली बात, ये बेटी लगभग 5 साल के होने पर मैंने इसको स्कूल भेजना शुरू किया। उससे पहले की पढ़ाई मैंने खुद करवाई, क्योंकि बेटा हो या बेटी, मैंने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई 5 साल के बाद ही स्कूल में डाला। स्कूल की पढ़ाई वो मैंने घर पर ही करा दिया, क्योंकि स्कूल जाएगा बच्चा तो दिन भर में ए सिखाया जाएगा और क सिखाया जाएगा और 1 सिखाया जाएगा। उतना काम हम घर में कर लेंगे 1 मिनट में, जिसके लिए बच्चा 5 घंटा रहेगा। तो मेरा पर्सनल फीलिंग था कि बचपन खेलने के लिए है। 1 साल से 5 साल तक बच्चा खेले, उसके बाद तो जीवन भर दौड़ना ही है, चाहे पढ़ाई के लिए दौड़ो या जॉब के लिए दौड़ो या किसी और कारण से दौड़ो। खैर, तो मैंने अपने बेटे को भी और बेटी को भी, जब वो 5 साल के हो गए तब मैंने स्कूल में नाम लिखवा दिया। और बाकी जो नर्सरी, LKG, UKG की पढ़ाई है, वो मैंने उसको 1 साल के होने पर ही शुरू कर दिया था। वो गोद में चलते फिरते ही ये पॉन्ड है, ये रिवर है, ये ट्री है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ। खैर, समय बीतता गया। बेटी का नाम मैंने रखा साक्षी। पहला दिन मैंने नाम रखा साक्षी, क्योंकि ओशो का शिष्य हूँ। तो मैंने बेटे का नाम रखा था सोहम। उसके जन्म से पहले एक ओशो के सन्यासी हैं, श्री हरिश्चंद्र मिश्रा जी, भागापुर बंगला में। उनके यहाँ हम और मेरी धर्मपत्नी बैठे हुए थे, तो ओशो का प्रवचन चल रहा था, सोहम, और लोग कुछ कह रहे थे। तो हमने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि जब हम लोग का बेटा होगा तो उसका नाम सोहम रखेंगे, और वही हुआ। 28 अक्टूबर 2004 को शाम को 7:10 में बेटे का जन्म हुआ और मैंने उसका नाम रखा सोहम। फिर उसके 4 साल बाद जब ये बेटी का जन्म हुआ, तो नाम पहले से सोचा हुआ था, क्योंकि ओशो हमेशा साक्षी साक्षी की बात करते रहते हैं। तो हमने इसका नाम पहले ही सोचा हुआ था कि बेटी होगी और उसका नाम साक्षी रखेंगे। चलिए, बेटी का नाम हो गया साक्षी। विशेष बात तो यही रही कि बेटी को मैं बचपन से लेकर आज तक उसको मैं साक्षी बहन कहता हूँ, क्योंकि हम लोग रिश्ते का टांग तोड़ते रहते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे चाचा को बाबा, बाबा को चाचा, चाचा को भैया, सब चलता है। रिश्तों को हम लोग उलट पलट कर रख देते हैं। इस तरह से हम अपनी बेटी को हमेशा साक्षी बहन कहते हैं। तो उसके बाद जब वो उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, उसके बाद चलता रहा। बचपन से हम लोगों की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती रही, मेरी और मेरे बेटे की। लेकिन 2016 में इससे पहले ही मेरे एक गुरु हैं निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, उनके बेटे अरविंद श्रीमाली से मेरी बेटी की पहली मुलाकात हुई है, जब वो बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी। इसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई जब डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली यानी कि निखिलेश्वरानंद जी, परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के बेटे श्री अरविंद श्रीमाली से मेरी बेटी की पहली मुलाकात हुई। तब बेटी 5-6 साल की रही होगी। चलिए, वहाँ से इसका आध्यात्मिक यात्रा शुरू। दूसरी बात कि बोध गया मैं इसको ले गया, उस समय मेरी बेटी 4-5 साल की थी, 5 साल की रही होगी या 4.5 साल की थी जब मैं अपनी बेटी साक्षी को लेकर बोध गया। धीरे धीरे वो बुद्ध के प्रभाव में आना शुरू हो गई थी। श्रीमाली जी के बेटे से मिली, उसका और भी उसका एनर्जी लेवल अच्छा हुआ। और मेरे साथ बचपन से रहा कि उन लोगों ने देरहा बाबा का वीडियो इतनी बार देखा था, ओशो का वीडियो देखना, ओशो को सुनते सुनते बचपन से इसने बहुत सारी बातें इसको समझ में आने लगी। और मंदिर तो मैं इसको सालों भर लेके जाता था। जब मैं इसको शाम को घुमाने निकलता था
कभी काली मंदिर, कभी हनुमान जी का मंदिर। एवरी डे, साल में 365 दिन मैं इसको किसी न किसी मंदिर में घुमाता रहता था और रास्ते में इसको तरह तरह की बातें बताता रहता था। फिर इसकी तैयारी ये हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, बोधगया जा चुकी थी बचपन में, शिवाली जी के बेटे से मिल चुकी थी। और 2016 में जब मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। 12 साल की बच्ची ने अपनी माँ के देहांत को कैसे झेला, इसी की ट्रेनिंग की तैयारी बचपन से भगवान ने करवाई थी उसको। इसलिए जब मेरी धर्मपत्नी का देहांत हुआ तो न तो मेरा बेटा रोया है और न मेरी बेटी रोई है। दिल में जरूर रोया है, लेकिन पब्लिक के सामने फूट फूट के नहीं रोया है। मेरे बेटे को देखिएगा, उस समय 12 साल का रहा होगा, पब्लिक के सामने उसने आँख से आंसू नहीं बहाए, जबकि मेरे बेटे ने उनके मुंह में गंगाजल डाला था, कंधा दिया था, लेकिन रोया नहीं था लोगों के सामने। उसका हृदय रो रहा था, जो आज तक रो रहा है। उसी तरह से साक्षी उस समय मात्र 8 साल की थी जब उसकी माताजी का देहांत हुआ, और 8 साल की बच्ची अपनी माँ के देहांत को ऐसे सह गई कि लोगों के सामने वो आँख से रोई ही नहीं, केवल मन में रो रही थी और अगले दिन सुबह से रो रही थी। किसी को बाहर से पता नहीं चल रहा था, बट अंदर अंदर वो रो रही थी। खैर, इस बच्ची ने बड़ी मजबूती से अपनी 8 साल की उम्र से ही अकेला रहना सीख लिया। मजबूरी थी, माँ तो रही नहीं, बाकी बचे हम। और हम अपने 8 साल की बेटी को, उस समय मेरे परिवार में सब कोई थे, अभी भी है, लेकिन बेटी हमेशा मेरे साथ रहती थी, दिन रात साथ में रहना, घुमाना। बहुत मुश्किल से आज वो 8 साल से आज 17 साल की हुई है, क्योंकि आज 9 साल हो गए मेरी धर्मपत्नी को इस दुनिया से गए हुए। इस 9 साल में मेरी बेटी मेरे से दिन रात मेरे साथ ही रहती है। ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तो भी साथ लेकर जाते थे, घर में साथ रहना। इतनी मजबूती आ गई इस लड़की में, क्योंकि बिना माँ की बेटी जब बड़ी होगी उसे मजबूती बहुत आएगी। बहुत कम उम्र में इसने खाना बनाना सीख लिया, मेरे लिए सुबह शाम खाना बनाना, अपनी पढ़ाई भी करना है, उसको खाना ही बनाना है। और सबसे बड़ी बात इसने किया कि इन 9 सालों में सबसे ज़्यादा उसने मेरे पर नज़र रखा, क्योंकि अपने बाप पर नज़र रखा, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया को जानती है, क्या होता है फेसबुक, यूट्यूब। उसने सबसे बड़ा एहसान मुझ पर यही किया कि मेरी बेटी मेरा आध्यात्मिक गुरु बन गई है। मेरी अध्यात्म की कोई गुरु अगर है तो मेरी बेटी है। सोचिए, एक छोटी सी लड़की मेरा आध्यात्मिक गुरु है। मैं 53 साल का हूँ, वो 17 साल की है, लेकिन ये उचित है। बहुत ही अच्छी बात है कि ये पिछले 4-5 सालों में मेरी बेटी को मैंने देखा है, बचपन से आज तक। पता नहीं क्यों वो सिर्फ आध्यात्म के मार्ग पर चलने लगी। सुबह दोपहर शाम रामायण का पाठ करना। बाद में तो आज से 1 साल पहले बाबा बागेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। बाबा बागेश्वर ने साक्षी को बहुत सारे गिफ्ट दिए, 6-7 गिफ्ट उन्होंने दिए। तो इस तरह से वो अपने जीवन में महापुरुषों से मिलते रही, उसका आध्यात्मिक यात्रा चलता रहा। सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या कहते हैं ना, 3 बार पूजा करना, रामायण पाठ करना चलता रहा। अध्यात्म में तो जो जो ओशो ने कहा, जो जो देहरा बाबा ने कहा, उसका प्रभाव तो उसके ऊपर था ही, क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं श्रावक बनो, जो सुनकर जाग जाए उसे श्रावक कहते हैं, और सुनकर भी जागा जा सकता है। अष्टावक्र महागीता में यही बात अष्टावक्र समझाते हैं कि जो प्रतिभावान होते हैं वो अपने गुरु को सुनकर सीख जाते हैं। खैर, मेरी बेटी में मुझे वही प्रतिभा दिखती है कि ओशो से, देहरा बाबा से और अपने पता नहीं किन जन्मों की कमाई है। एक बहुत ही मजबूत लड़की के रूप में मेरी बेटी आज सुबह से लेकर सुबह दोपहर शाम हम लोग के लिए खाना भी वही बनाती है, अपना पढ़ाई भी करती है। और सोशल मीडिया में तो आप लोग की कृपा है कि फेसबुक पर आज उसके वीडियो को अब तक सुबह से अभी तक 1000 से अधिक लोग देख चुके हैं, 1000 से ज़्यादा व्यूज। फिर उसने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया, यूट्यूब में भी उसको लाखों लोगों ने अब तक देखा है। ब्लॉग्स बनाती है, साक्षी पांडे ब्लॉग्स। तो मेरी बेटी फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, स्कूल की पढ़ाई कर रही है, घर का खाना बना रही है, और अपने बाप का कान पकड़े हुए, यानी कि मेरी आध्यात्मिक गुरु साक्षी है। अब जरा याद करिए, जब वर्ल्ड बॉय ने कहा था कि सरोज पांडे बेटी हुई है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं रहा होगा जो मुझे अपनी बेटी से छुपाने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार मुझे भी मार्गदर्शन के लिए अपनी बेटी की जरूरत पड़ती है, और मेरी बेटी को कभी भी ऐसा उसने कभी कोई काम नहीं किया जो उसे अपने बाप से छिपाना पड़े।
ये गॉड गिफ्ट है उसके लिए। शायद वो पिछले जन्म में ही अपना पूरा यात्रा कर चुकी है। संसार को लेकर के मैंने अपने जीवन काल में अपनी बेटी साक्षी से ज़्यादा समझदार अब तक नहीं देखा है। खैर, अहंकार नहीं करना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर में। अभी तक यही कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में अपनी बेटी में जो गुण देखा कहीं नहीं देखा। खैर, अपने बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज उसका जन्मदिन है। उसके जन्म दिवस पर मेरी एक ही शुभकामना है, पहले राम को पालो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। बेटी का आध्यात्मिक यात्रा बना रहे, त्रिकाल संध्या चलता रहे, सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ चलता रहे। आध्यात्मिक राह दिखाने के लिए ओशो है, देवड़ा बाबा है, जीवन मंगल है। पढ़ाने शिक्षा दीक्षा के लिए मैं हूँ, मैं ही अपनी बेटी का टीचर हूँ। 4-5 महीने बाद उसका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, और बाकी बात के बाद में देखेंगे। ओशो ने कहा है आज में जियो। तो आज के लिए साक्षी को उसके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सभी से भी यही प्रार्थना है, जहाँ भी है वहीं से मेरी बेटी को उसके जन्मदिन पर आशीर्वाद दीजिए। आज मेरी बेटी 17 वर्ष पूरे कर चुकी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे साक्षी।